अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूब अली अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ हमारा एक नया एपिसोड लेके। ईरान, इसराइल और अमेरिका की वॉर का मंजरनामा और उसका पस मंज़र, उसके पीछे क्या चल रहा है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये कहा था कि दोस्तों कि ये जो शिफ्टिंग था, जैसे कि मैंने लीबिया और सीरिया, शाम की जो आपको मिसालें दी थी, उनका एक दौर था। वो ट्रेड, वो बिजनेस का जो उनका जो एक ये हब था। अब उनका दौर जो है वो थोड़ा सा हल्का पड़ के 1960 के बाद से एक एनर्जी मार्केट में अरबों का दौर आया। और वहाँ पर जब ऑयल मिला और ये जब ग्लोबली ये लोग पूरे दुनिया में ऑयल की वजह से छाने लगे और सारी दुनिया, ख़ास तौर से अमेरिका और ब्रिटेन और सारी जो तेल की कंपनियां, ये सब लोग अपना इन्वेस्टमेंट, ये सब लोग अपनी कंपनियां लेकर मिडिल ईस्ट, जीसीसी की कंट्रीज में आ गए। जिसको ग्लोबली जिसका फायदा उठाया किसने? एमिरेट्स ने। एमिरेट्स ने क्या किया कि उन चीज़ों को उसने बहुत अच्छे से भांप लिया। और जो शेख मखदूम थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि मैं इस दुबई को या एमिरेट्स को मैं एक ग्लोबल सेंटर बनाऊंगा। किस तरह से बनाना था? उन्होंने एक मैप, एक एक्शन प्लान उन्होंने बनाया था और उसको उन्होंने साबित करके बताया, दिखाया भी। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लोबल ट्रेड था, ये ट्रेड जो रास्ते थे जिसके मरकज में दुबई पड़ता था, तो सारे दुनिया के जितने भी सेंटर्स, जितने भी बिजनेस थे, जो दुबई से लेके पूरे दुनिया में, एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका के मुल्क, ब्रिटेन, यूरोप के मुल्क, सारे मुल्कों में यहाँ से ट्रेड होने लगा। ये एक सेंटर बन गया और पूरे दुनिया के बिजनेसमैन, पूरे दुनिया के कंपनीज दुबई, एमिरेट्स में आ गई। और एक नाम दुबई का, सेफ्टी कल्चर, बहुत अच्छा कल्चर, और उसने एक फ्री माहौल रखा था कि हर कोई यहाँ पे अपने तरीके से रह सकता है। बाकी दूसरी अरब कंट्रीज में वो सारी सहूलतें नहीं थी, क्योंकि उनके पास, उनको वो ज़रूरत नहीं थी, उनके पास ऑयल बहुत ज़्यादा था, इसको ज़रूरत थी। और उसने वक्त की ज़रूरत को भापते हुए, बोलते ना, नीड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं, वक्त की ज़रूरत, उसने अपना भी काम निकालने के लिए सारी चीज़ें की और बहुत ही तरक्की तरक्की तरक्की, आसमान को छूने वाली तरक्की उनको मिलने लगी। लोगों ने बहुत सारा उनको सपोर्ट भी किया और बहुत सारे लोग पूरे दुनिया से वहाँ पर बिजनेस करने के लिए आने लगे और आए, और अब भी है, अब भी है, अब भी है वहाँ पर। लेकिन ये बात खल रही थी किसे? मैंने कहा था ना, अमन सुकून शैतान को अच्छे नहीं लगते। उस अमन और सुकून में किस तरह से खलल डाला जाए। और इंसान आखिर इंसान है, कुछ कमजोरियां होती है, कुछ परेशानियां होती है, कुछ मजबूरियां होती है। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां होगी। तो ऐसी कुछ मजबूरियां या कुछ ऐसी चीजें या ऐसी कुछ सोच या दुनिया में कहीं एक मकाम पे जाने का जो कहते हैं सोच, या उसको एक दिमाग में कि मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं अब रुकूंगा नहीं, और उसका फायदा उठाया शैतान ने, बहका दिया, बहका के अपने जाल में फंसा दिया।
जाल में इस तरह से फंसाया कि दूसरे भी जो जगह थे या दूसरे भी दोस्त मुल्क या अपने अरब मुल्क थे उनको भी उसमें साथ में मिलाना शुरू कर दिया। और एक तरफ से अमेरिका और दूसरी तरफ से इजराइल, इन लोगों ने अपने ट्रैप में इनको फंसा दिया और क्या दिखाया? ताकत, हमारी ताकत, हम तुम्हें किस तरह से वो कर दें, तुम्हारे पास ये है। क्यों? क्या? क्योंकि जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। तो ये एक तरह का खौफ, डर कि ये क्या होगा, कैसे होगा, हमारी बादशाहत, इस बादशाहत का क्या होगा? कहीं डेमोक्रेसी यहां पर भी आ गई तो, कहीं रिवोल्यूशन यहां पर भी आ गया तो, जिस तरह से ईरान में आया, बादशाहत खत्म हो गई। ईरान कोई दुश्मन है अमेरिका का। कई साल पहले जो पहलवी थे बादशाह पहलवी, जिनके अभी कुछ कोई रिश्तेदार या उनका कोई है जो रजा पहलवी के नाम से अमेरिका में या कहीं रह रहा है, जो कहता है कि मैं अब बादशाह बनूंगा, ख्वाब देख रहा है। जब ईरान का ऑयल पूरा अमेरिका लेकर जाता था तो एक रिवॉल्यूशन आया जिसमें वहां की बादशाहत खत्म हो गई और इसको सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर ले लिया और अमेरिका को वहां से निकाल भगा। तब से ये चल रहा है और तब से ये लोग भी तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर सैंक्शंस, सारी चीजें, ये क्यों आई? बहुत अच्छा दोस्त था ईरान, भी बहुत अच्छा दोस्त था अमेरिका का एक जमाने में, जब बादशाहत थी। तो ये बादशाहत का जो रिलेशन है वो भी आपने देखना चाहिए कि बादशाहत क्या चाहती है। कहते हैं ना, कभी कभी वो कुछ डायलॉग्स याद आते हैं हिंदी फिल्मों के, लेकिन मैं यहां बोलना नहीं चाहूंगा वो डायलॉग्स, है ना। तो बादशाहत जब उनको ऐसा लगता है कि हमारे खतरे में पड़ेगी, तब वो किसी ऐसे इंसान का सहारा लेना चाहते हैं कि उससे उनका ऐसा लगे कि वो सेफ रहे। लेकिन ये बात साबित हो गई दोस्तों। तो ये जो जलन देख के कैसा था कि लीबिया में गद्दाफी को मारा गया, उसको शहीद किस तरह से किया गया। हालांकि वहां सब सुकून में चल रहा था, सब लोग इलेक्ट्रिसिटी से लेके, एजुकेशन से लेके, शादी से लेके, घर से लेके, हर चीज गवर्नमेंट करती थी। इसकी जलन किसको थी? इजराइल, क्योंकि सुकून से है लोग। सुकून किसको नहीं पसंद आता है दोस्तों? कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर कीजिएगा कि सुकून और अमन के खिलाफ कौन काम करता है ना। तो उस तरीके से फिर आप देखिए सीरिया, शाम को क्यों बर्बाद किया गया, क्यों बर्बाद किया गया, सोचिए आप दोस्तों। फिर इराक, भले कैसा भी था सद्दाम, लेकिन वहां पर भी तो लोग सुकून से रह रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन उसको भी बर्बाद किया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल के। हालांकि कुछ मिला नहीं, बाद में पता भी चला, और ब्रिटेन के जो वजीर आजम थे उस वक्त के टोनी ब्लेयर, उन्होंने ये मान लिया कि हमारी गलती हो गई। हजारों लाखों लोगों को मारने के बाद मान लिया, चलो मान तो लिया, ये तो मानता भी नहीं है इजराइल। लाखों लोगों को आज लेबनान की क्या हालत है, कितने सिविलियंस को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? इसीलिए कि हमारा मकसद आपको ध्यान में है, हमारा मकसद ग्रेटर इजराइल, और वो बनना है। हमें अभी भी सोचना पड़ेगा। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, ये सारे अरब, ये देश, ईरान क्या कह रहा है कि हम मुत्तहिद हो जाते हैं, इनको छोड़ दो, जाने दो, हम आपस का मामला देख लेंगे, हम लोग भाई भाई, हम लोग पड़ोसी हैं। क्या इनके खून एक नहीं है?
कितने ईरानी और कितने शिया लोग, कितने, अब शिया और सुन्नी का कोई सवाल ही नहीं रहा। बहुत बड़ी एक बात हो गई है दोस्तों, जो खाई थी बहुत बड़ी वो बिल्कुल कम हो गई। अब शिया क्या और सुन्नी क्या, सारे लोग ईरान के साथ में हैं। और वाकई ईरान में जिस तरह से शहादतें हो रही है, जिस तरह से इन लोगों ने बच्चियों को मारा, जिस तरह से इन लोगों ने सिविलियंस को मार रहे हैं, आप देखिए कि ईरान किस तरह से सटीक हमले कर रहा है। अभी तक वो उस चीजों में नहीं गए, लेकिन अब उसने कहा है कि जैसा आप करोगे, अल आइन बिल आइन, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नक, ये अब उसने कह दिया और कर रहा है वो। सारी दुनिया देख रही है, बहुत अच्छे से कर रहा है वो। हालांकि नुकसान उनका भी बहुत हो रहा है, नुकसान होना है, और लोग नुकसान झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल आया है अभी। अब अगर ईरान नहीं लड़ेगा तो बस ये दुनिया, ये जो है शैतान पूरे दुनिया को भस्म कर देंगे ये लोग। तो कोई ना कोई तो होता है, बहुत सालों में कोई ना कोई उठता है, और ईरान ने वो करके दिखाया है। आज वो तारीख, ये तारीख में लिखा जाएगा दोस्तों। तो मैं कह रहा था कि क्यों मैंने ये कहा कि जिस तरह से इसको ये तकलीफ किसको हो रही थी कि खुश लोग हैं, ये सारे लोग बहुत खुश हैं, इतने सुकून से हैं, मुझे बताइए। तो ये जैसे इजराइल ये चाहता है कि यहां पे डिस्टर्बेंस हो, कैसे डिस्टर्बेंस किया जाए और कैसे इन लोगों को इन्वॉल्व किए, कैसे इनको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ये जंग जो है अरबों की और ईरान की, एक तरफ अरब एक तरफ ईरान, ऐसे आ जाए सामने आमने, और फिर सब निस्तो नाबूद हो जाए। क्योंकि ईरान के पास जो जो हथियार है, और वो तो कह रहा है कि अभी तो हमारे जदीद हथियार आए ही नहीं, बहुत पुराने 5-7 सालों पुराने जो है हथियार, वो हम लोग खत्म कर रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आप ये समझिए कि मेरे इस एनालिसिस में, ये तहकीक में, और जो तहकीक करता हूं उसमें से बहुत से बुजुर्गों की तारीख, बहुत से लोगों को मैं पढ़ता हूं, उनको सुनता हूं और देखता हूं, और एक नजरिया कायम करके फिर आपके सामने आता हूं दोस्तों। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये बिल्कुल भी, मतलब इस तरह से उनको फंसा के रख दिया अभी कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, वो बस इनके साथ चलेंगे। लेकिन इनके साथ में चलना ये बहुत बड़ी गलती होगी कि जैसा मैंने कहा था कि पहली जंग अजीम में जिस तरह से अरबों को उकसाया था ओटोमान अम्पायर के खिलाफ, और वो पूरा तितर बितर होके, निस्तो नाबूद होके सब टुकड़ों में बढ़ गए अरब लोग, सब टुकड़ों में, ये इसका हिस्सा, ये इसका हिस्सा, तो शाम, इराक, और ये जो है पूरा एक इलाके थे ये बहुत बड़े बड़े, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने टुकड़े टुकड़े करके। क्यों? क्योंकि उनको राज करना था सब पे, छोटे छोटे लोगों पे, छोटे छोटे कंट्रीज पे, और इन लोगों को आपस में लड़वाना था, शिया को सुन्नी से, सुन्नी को शिया से, और ये कबाइल, ये बादशाह, वो बादशाह। ये आप देखिए बीच में किस तरह से लड़ाए थे ये दोनों को, सऊदी अरबिया और इमारट्स को। चलो एक जंग, बहुत सारी चीज़ें ये भी हो गई कि बहुत सारे लोग समझ रहे, समझ में उनके आ गया कि कौन हमारे साथ में है, कौन हमारे सेफ्टी के लिए है। और उसकी वजह ख़ास तौर से ये जो रिटेलिएट नहीं कर रहे अरब लोग, उसकी वजह एक और है वजह जो सामने आ जाएगी आप लोगों के सामने। मैं आपको बताऊंगा वो वजह भी, स्लोली आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको बता दूंगा वो वजह क्या है। वो आप अगर वाकई बहुत ज़हीन है, आप बहुत होशियार लोग हैं और सुन रहे, देख रहे, आप कमेंट में ज़रूर कह सकते कि क्या वजह हो सकती है कि ये खामोश क्यों है, ये खामोश क्यों है। सारे रडार ख़त्म, सारा सेफ्टी ख़त्म, अब कुछ भी नहीं। जंग जो है चौथे हफ्ते में गई है, और ईरान जो है अपना कदम बढ़ाते जा रहा है, और इस जंग पे जो होल्ड है अभी वो ईरान का होते जा रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत ही एकदम बारीक धार है जिसको कहते हैं ना, या तो इधर या तो उधर,
कुछ भी हो सकता है। अब जिस मकाम पे हम लोग गए हैं, अब जिस मकाम पे ये जंग जा रही है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो हम आपको मैं इसी सवाल पे छोड़े जा रहा हूँ। आगे देखते हैं इंशाल्लाह कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और इस पस मंजरनामा जो है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।